स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रोप केमिस्ट्री के ऊपर। आज हम लोग +1 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन सारा चैप्टर सिर्फ आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आगे के पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिले, तो वो भी साथ के साथ कर दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें पता हो एलिमेंट क्या है, क्योंकि हमने किसकी क्लासिफिकेशन करनी है, एलिमेंट की करनी है। ये सेकंड चीज है, इसके बारे में कर लेंगे स्टडी। सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि एलिमेंट्स है क्या, क्यों कर रहे हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन। तो भाई साहब देखिए, आपके आसपास जो कुछ भी है, कुछ भी मतलब कुछ भी, सब कुछ मैटर है, सब कुछ। अब ये मत कहना कि मेरे आसपास तो नफरत ही नफरत फैली हुई है। अगर ऐसी चीजें आपके पास हैं तो सबसे पहले उनसे दूरी बनाइए। अगर फिर भी दूरी नहीं बना सकते तो आप ये देखिए, क्या उसका मास है, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर ये दो चीजें वो कर रहा है, फिर आप सिंपल उसको मैटर कह सकते हो। बात समझ में आई। हम मैटर सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसका मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर ये दोनों चीजें किसी के अंदर मिल गई जो हमारे आसपास है तो वो मैटर है। और जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट से मिलके बने। चलो एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं आपको। आपके आंसू ही ले लो, आंसू निकलते हैं ना आपके। हाँ भाई, खुशी के आंसू की बात कर रहा हूं, मैं क्यों रुलाऊंगा आपको। जो खुशी के आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं के अंदर भी एलिमेंट हैं, यानी वो आंसू भी आपका मैटर है। और वो मैटर, ये आंसू किससे मिलके बनी है, एलिमेंट से मिलके बने हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट आपको तो पता ही है, पानी के जैसा है। इसका मतलब 98 से 99% तो उसके अंदर पानी है। और पानी का फार्मूला हम H2O लिखते हैं, इट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो इसके अंदर है ही है। तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही तो एलिमेंट है। खारा चाट के देखना कभी भी, नमकीन साल्टी टेस्ट लगेगा आपको। अगर साल्टी है तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, यानी आंसू के अंदर सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। भाई साहब इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटेक्शन करके रखते हैं। और वो एंजाइम, उनके अंदर पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। देखिए, 1 ड्रॉप ऑफ योर टीयर्स having many element, magnesium, calcium, potassium, sodium, chlorine, hydrogen, oxygen। समझ में आया? गुड। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि 1800 तक सिर्फ 31 एलिमेंट प्रेजेंट थे। कितने? 31। कब तक? 1800 तक। पर जैसे ही 1800 से 1865 तक आए, 1865 तक, इन 31 के अंदर, 31 से आगे काउंटिंग आती है, क्या आता है 31 के आगे? अरे 32। हाँ, 1800 से जब 1865 तक गए तो 32 एलिमेंट ऐड हो गए। 31 पहले थी, 32 ऐड कर दो, करो ऐड, कितना आया? अच्छा बस, वेरी गुड, 63 आया। यानी 1865 तक हमारे पास 63 एलिमेंट हो गए। बहुत है इतने तो? नहीं नहीं नहीं, अगर हम आज की बात करें तो 118 हैं। आज क्या है? आज 2026 कितने एलिमेंट्स हैं आज के टाइम में? 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमसे भाई साहब एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट, आवश्यकता क्यों है इनको क्लासिफाई करने की। ठीक है, पता करें, चलो पता करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलें। एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। देखिए, आप लोग मेरे पास आए कि सर हमारे पास +1 की केमिस्ट्री की बुक नहीं है, NCERT वाली, तो सर प्लीज़ हमें बुक दे दीजिए। भाई मैंने क्या किया हुआ है, मैं अपनी एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने हॉल बना लिया और बुक्स मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई। सारी की सारी केमिस्ट्री की हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेस की हैं, अलग अलग पब्लिशर की हैं, अलग अलग एडिशन है। क्लियर? लेकिन अभी तक मेरे पास सेल्फ नहीं है, यानी अलमीरा नहीं है। वो मैंने ऐसे ही ढेर लगा गए, फेंक रखे, ओ सॉरी रख रखी हैं, फेंकेंगे थोड़ी इनको, रख रखी हैं। अब आप आए, मैंने आपको बोल दिया कि ये लाइब्रेरी, ये दरवाज़ा, एंटर करो। लाखों बुक पड़ी हैं, हजारों में नहीं है, यहाँ पे लाखों में बुक है। और है ये, ठीक है, मेरे ख्याल से 2-4 पीस तो हैं, ढूंढ लो। तो आप लोग आओगे, हिम्मत करोगे गेट के अंदर? चलो चले तो जाओगे, पर जैसे ही आप देखोगे
आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे हो जाएगा कि सर हम तो परचेज ही कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी एक दो स्टूडेंट ऐसा होगा कि चलो ढूंढ लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा, तो वो यहाँ से किताबें उठाता है, यहाँ से उठाता है, यहाँ से उठाता है, नहीं मिली इधर फेंक देता है, यहाँ से उठा के इधर फेंक देता है। तो मेरे ख्याल से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बुक्स जो ये केमिस्ट्री वाली हैं वो आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से आप चलोगे, ढूंढोगे, पहुँचने वाले होगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, है ना। आप सोचोगे शायद इस तरफ हो, यहाँ से ढूंढते रहोगे क्या पता इस तरफ हो, यानी ऐसा करके आप लोग उस बुक्स को ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप निराश होकर चले जाते हो, थोड़े दिनों बाद फिर आते हो, आपको कहीं से बुक नहीं मिली कि सर कहीं से परचेज करवा दो, हमें बुक चाहिए। लेकिन तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं उस लाइब्रेरी के अंदर अलमीरा रखवा देता हूँ, क्लियर। और हर एक अलमीरा के ऊपर मैंने स्टिकर लगा दिए कि इस अलमीरा के अंदर आपको ये बुक्स मिलेंगी, इन पब्लिशर की मिलेंगी। तो सबसे पहले अलमीरा हमारी एनसीईआरटी बुक वाली थी, तो मैंने बोल दिया परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइब्रेरी के अंदर एंटर करो और वहाँ पे ढूंढ लो। तो आप लोग गुस्सा तो हो गए, है ना, लेकिन इस आज फिर सर वही लाखों बुक्स के धक्के खिलवाएगा हमें। लेकिन आप लोग थोड़ी सी, है ना, एनर्जी लेके अंदर घुसे, तो आपको देख के थोड़ा सा झटका लगा, अरे बुक्स अरेंज की हुई हैं अच्छे से, मज़ा आ गया। तो और ये क्या, सामने स्टिकर भी लगा हुआ है कि सिर्फ इस अलमीरा में एनसीईआरटी की बुक है, और यहाँ पे तो 9th की है, यहाँ पे भी एनसीईआरटी लिखा हुआ है, यहाँ पे 10th की है, यहाँ पे भी एनसीईआरटी लिखा हुआ है, यहाँ पे +1 की है, और साथ में केमिस्ट्री लिखा हुआ है। ओ, इसका मतलब सिर्फ ये अलमीरा या फिर ये लाइन ही हमने देखनी पड़ेगी, बस ये और ये, इतनी मेहनत बच गई। तो देखो इजी हुआ ना इनको स्टडी करना कि कौन कौन सी बुक है यहाँ पर, क्लियर। तो बस लग गया पता एलिमेंट को अरेंज करना, क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था बस आपके लिए, अब इतना टाइम इस पे लगाया, अब इसको भी लगाएंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी, क्लियर है, डिटेल में समझ में आया एलिमेंट को क्यों क्लासिफाई किया गया, ताकि उनकी स्टडी करना डिफिकल्ट ना हो, मुश्किल ना हो। सिर्फ ये एलिमेंट नहीं, उन एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड की स्टडी भी मुश्किल ना लगे, इजी लगे, इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया, दैट्स ऑल। चलते हैं आगे। अब एलिमेंट को तो क्लासिफाई करना था, तो सबसे पहले डोबरनायर मैदान में कूदे, ये हैं डोबरनायर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1817 में एलिमेंट को क्लासिफाई करने का आइडिया बताया क्या, खुद काम किया उसके ऊपर। कैसे काम किया, इसने जो एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे 1800 के, और 1865 तक कितने थे, 63 एलिमेंट थे। लेकिन 1817 तक हम मान के चलते हैं कि 31 ही थे, नहीं बढ़े उस टाइम कुछ भी। तो 31 एलिमेंट में से इसने एलिमेंट उठाता गया और ये 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाता गया। तो इस प्रकार इसने इन 3 एलिमेंट को लेकर के ये 3 ग्रुप बना दिए और इन ग्रुप का नाम रख दिया ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में 3 को ट्राई कहते हैं, तो इसने पूरा नाम बना दिया ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब स्मॉल ग्रुप कंटेनिंग 3 एलिमेंट, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो। तो 3 एलिमेंट इसमें है, ये भी ट्राइड, पहला ट्राइड, दूसरा ट्राइड, तीसरा ट्राइड। पहली बात याद होगी, देखिए पॉइंटों में करेंगे हम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डोबरनायर ने 1817 में 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, है ना, 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। तो उन एलिमेंट के जो ग्रुप बनाए उनका नाम ट्राइड रखा, क्लियर। दूसरी बात उसने क्या किया कि इनको अरेंज रखने का यही तरीका क्यों लिया कि पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है। इसका रीजन था इनका एटॉमिक वेट। अगर हम इन पे ध्यान दें तो 7, 23, 39, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज और डिक्रीज, वेरी गुड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में है। अप टू डाउन मूव करोगे, एटॉमिक वेट इनका इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात याद होगी, क्या बोला, एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज किया। अब तीसरी बात, तीसरा ये कहता है कि जो मिडल एलिमेंट है ये सोडियम, अगर इस ट्राइड में देखें स्ट्रोंटियम, थर्ड ट्राइड में देखें ब्रोमीन, की जो मिडल एलिमेंट है इनका जो
इसका जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और लास्ट यानी फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन के बराबर है, यानी इसके एवरेज के बराबर है। किस किस का एवरेज? फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट, थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट। एवरेज निकाल के देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमें 7 और 39 का एवरेज निकालना है कितने डिजिट ये 1 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना है हमारे पास? 7 को ऐड करोगे 39 में तो 46, 2 से डिवाइड करोगे, कहते हैं काट पीट गए, है ना, काटेंगे भी पिटेंगे भी, तो हमारे पास 23 आ जाता है। तो 23 है। अरे वाह, कमाल कर दिया डोबरनायर ने तो, है ना। और ये देखिए थर्ड में अगर ये सेकंड ट्राइड की बात करें तो 40 और 137 को ऐड करके देखते हैं। तो 137 में 40 ऐड कीजिए तो 7 आ गया, 3 4 7 आ गया, 1। अब ये भी 2 है तो 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा पॉइंट ये 88.5, यानी आसपास है ये भी। क्लियर? तो ये था डोबरनायर का तरीका। 31 एलिमेंट में से सिर्फ 9 एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। ये कारण था कि वेरी फ्यू एलिमेंट्स के लिए ये ला एप्लीकेबल है, सभी के लिए नहीं है। जब 31 एलिमेंट में से ये 3 के लिए है और 1865 के बाद तो कितने हो गए? 63 हो गए, क्या उन सभी के लिए होता? तो ये तरीका इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई डोबरनायर, वैसे तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक आइडिया दिया है कि हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपने ये ट्रायड बनाए हैं इस तरीके को हम आगे नहीं लेके जा सकते, ये सिर्फ कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन है। बस इतनी सी बात थी डोबरनायर के बारे में, याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए डोबरनायर ने 1817 में एलिमेंट को क्लासिफाई किया ट्राइड्स की फॉर्म में। अब इसके आफ्टर 45 ईयर्स यानी 1862 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था ए.ई.बी. दे चैनकोर्टोइस। ये चैनकोर्टोइस है कुछ और, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, तो फ्रेंच में इसको बोलते हैं शानकुर्तवा। क्या बताया? शानकुर्तवा। तो इसने क्या किया, इसने कैसे अरेंज किया ये बात करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग चीज बताई है इसने भी, पीछे नहीं रहा डोबरनायर से ये। तो इसने क्या किया, इसने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, गैस का नहीं लिया, खाली लिया, दोनों तरफ से खुला था, ठीक है। ये सिलेंडर लिया और यहां से लेकर के अगर हम ये इसको पूरा मेजर करें तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो जो इसकी सरकमफ्रेंस थी उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये पूरा, अब सामने सामने की चीजें दिख रही है ना, तो दूसरी तरफ भी है, यानी कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट उसने क्या किया, 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर यहां से लेकर के यहां तक मेजर किया एक पेपर कागज, और उस कागज को फिर फैला लिया। फैलाने के बाद जिस साइज के बॉक्स यहां पे बनाए थे 16 पार्ट में, वही साइज के बॉक्स यहां पे बनाता गया, और हर एक बॉक्स में एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में इन एलिमेंट को हर एक बॉक्स में रखता गया। यहां पे ये बॉक्स खत्म हो गए, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट था उससे ज्यादा फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन यहां पे आ गया, उसके बाद फिर एटॉमिक वेट बढ़ता गया। ऐसे करके सारे एलिमेंट इन्होंने यहां पर अरेंज कर दिए। किसके बेसिस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। गुड। उसके बाद फिर इस कागज को, इस पेपर को सिलेंडर के चारों तरफ लपेट दिया, और फिर हमें वो सिलेंडर कुछ इस प्रकार दिखने लग गया। क्लियर? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो शानकुर्तवा ने ऑब्जर्व की कि हमारे पास नहीं, इसके पास, है ना, हम तो थे ही नहीं उस टाइम, कि इसके पास ये जो वर्टिकल लाइन आई है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन आई है, इस वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट थे उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में अरेंज हो गए। क्लियर? सेकंड इंटरेस्टिंग बात यह बता रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट पीरियोडिकली, यानी एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। पीरियोडिकली का मतलब है कि एक इंटरवल के बाद सिमिलर वही चीज देखने को मिल रही है। सेम जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, फर्स्ट पीरियड लग गया, 40 मिनट बाद फिर सेकंड पीरियड लग गया,
40 मिनट बाद फिर थर्ड पीरियड लग गया, तो हर 40 मिनट बाद आपको एक नया पीरियड की शुरुआत हो रही है। तो वो क्या होगा? पीरियड। उसी शब्द से क्या बना है? पीरियोडिकली, यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलरिटी आ जाती है चीजों में। तो सेम लिथियम के बाद सोडियम आया, सोडियम के बाद पोटेशियम, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ गई। इसी को क्या नाम दे दिया? पीरियोडिकली। तो डाबरनायर ने तो ये बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर रखेंगे हम एटॉमिक वेट का, वहां से ये बात पता लगी। तो इसने शान कुर्तवा ने इस बात को फॉलो किया। आगे अब शान कुर्तवा का जो ये हेलिक्स है ये तो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये जियोलॉजिस्ट था और जो केमिस्ट थे यानी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री पढ़ने वाले, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि एक जियोलॉजिस्ट बताएगा हमें कि इसको एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करना है। हम इसको ना मेजर रीजन तो नहीं कह सकते। मेजर रीजन इसका ये था कि देखिए कि जो सिलेंडर की अरेंजमेंट थी, एलिमेंट की अरेंजमेंट थी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो कॉम्प्लिकेटेड थी, सही तरीके से इसको इंडिकेट ही नहीं किया गया। अब पीछे भी तो है सिलेंडर का, सामने सामने का हिस्सा देखेंगे हम, पीछे भी तो गए हैं ना कागज, ये है ना, तो उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया या एलिमेंट छुपे रह गए। तो इन सब कारणों से टेलुरिक हेलिक्स को रिजेक्ट किया गया। क्लियर? लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू है। और यहां से जो केमिस्ट्री की स्टडी करने वाले थे उनको एक तरीका पता लगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि एलिमेंट पीरियोडिकली हैं, यानी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिकली है। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, इसी टॉपिक को नेक्स्ट बढ़ाएंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।